अध्याय। ध्रुव को कुबेर से वर प्राप्ति और विमान द्वारा ध्रुव लोक गमन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ध्रुव को युद्ध से निवृत्त जानकर भगवान कुबेर उनके पास आए। ध्रुव ने देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुबेर ने कहा, वत्स, तुमने अपने पितामह की आज्ञा से वैर त्याग कर जो युद्ध बंद कर दिया, यह बहुत अच्छा किया। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। न तो तुमने ही यक्षों को मारा है और न यक्षों ने ही तुम्हारे भाई को मारा। सबकी मृत्यु और जन्म का प्रधान कारण काल है। मनुष्य अज्ञानवश अपने को कारण मानकर बंधन में पड़ता है। इसलिए हे पुत्र, तुम भगवान की शरण में जाओ और उन्हीं का भजन करो। तुम भगवान के अनन्य भगत हो। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, कुबेर के आग्रह पर ध्रुव को भगवान की निश्चल स्मृति रूपा भक्ति ध्रुव ने भगवान की निश्चल स्मृति रूपा भक्ति मांगी, जिससे मनुष्य बिना प्रयास के संसार सागर पार कर जाता है। कुबेर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी को लौट आए। तदंतर ध्रुव ने नाना यज्ञों द्वारा भगवान का आयोजन किया एवं भोगों द्वारा पुण्य का और यज्ञ आदि अनुष्ठानों द्वारा पापों का क्षय करते हुए 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया। अनंतर ध्रुव अपने पुत्र वत्सर का राज्याभिषेक कर संपूर्ण राज्य तथा स्त्री पुत्र आदि का त्याग कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां अष्टांग योग से मन को निश्चल कर भगवान के ध्यान में तल्लीन हुए। ध्यान उद्रेक से उनका शरीर रोमांचित हो उठा। आनंद अश्रुधारा बहने लगी और उन्हें शरीर तक का ज्ञान नहीं रहा। उसी समय सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक दिव्य विमान आकाश से उतरा, जिससे भगवान के सुंदर, सुनंद और नंद नामक 2 पार्षद थे। ध्रुव ने पार्षदों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पार्षदों ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। हम दोनों भगवान के पार्षद हैं और आपको लेने के लिए आए हैं। भगवान ने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको वह ध्रुव लोक प्रदान किया है, जो भगवान विष्णु का परम पद है। तुम्हारे पुण्यवान पितामह या अन्य किसी भी पुरुष को वह स्थान आज तक प्राप्त नहीं हो सका। मैं ऋषिगण उस स्थान की वंदना करते हैं। चंद्र, सूर्य और तारागण उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। भगवान ने आपके लिए यह विमान भेजा है। आप हमारे साथ इस विमान द्वारा चलकर उसे स्वीकार करें। पार्षदों की यह मधुर वाणी सुनकर ध्रुव प्रसन्न हो उठे और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया। अनंतर भगवद विमानाय नमः इस मंत्र से विमान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन किया और परिक्रमा कर उस पर चढ़ने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, उन्होंने सामने से आते हुए मृत्यु देवता को देखा। मृत्यु देवता ने ध्रुव को प्रणाम कर कहा, महाराज, मुझे स्वीकार करें। ध्रुव ने कहा, देव, आपका स्वागत है। थोड़ी देर विश्राम करें, मैं चलता हूँ। यह कहकर ध्रुव ने भगवान का स्मरण किया और सामने विमान के समीप बैठे हुए मृत्यु देवता के पीठ सदृश मस्तक पर पैर रख दिव्य रूप धारण कर विमान पर चढ़ गए। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी और देवता गण पुष्पवृष्टि करने लगे। गंधर्व गाने लगे। चारों ओर आनंद छा गया। मार्ग में जाते हुए ध्रुव ने अपनी माता सुनीति का स्मरण किया। पार्षदों ने आगे आगे विमान पर जाती हुई सुनीति का दर्शन उन्हें कराया। इससे ध्रुव को महान हर्ष हुआ। मार्ग में देवतागण ध्रुव की प्रशंसा करते थे। इस तरह ध्रुव सब ग्रहों को देखते देखते ध्रुव लोक पहुंचे। वहां तीनों लोकों में चूड़ामणि के समान प्रकाशित हुए। देव ऋषि नारद अपने भगत की यह अद्भुत महिमा देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रचेताओं के यज्ञ में वीणा द्वारा ध्रुव की कीर्ति का बखान किया। नारद जी ने कहा, तपस्या द्वारा ध्रुव ने जो गति प्राप्त की है, उसे ज्ञानी भी नहीं प्राप्त कर सकते। साधारण राजाओं की तो बात ही क्या है। उसने 5 ही वर्ष की अवस्था में मेरे उपदेश से अजय भगवान को वश में कर उनका दिव्य पद प्राप्त कर लिया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जो तुमने प्रसन्न किया था
तद अनुसार मैंने यह मंगलमय ध्रुव चरित्र तुम्हें सुनाया। यह चरित्र मनुष्यों को धन, आयु, यश और स्वर्ग देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण, व्यतिपात, संक्रांति तथा अन्य किसी भी पर्व काल में इसे सुनता या सुनाता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे विदुर, जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव क्रीड़ा सामग्री तथा राजभवन का त्याग कर भगवान की शरण में चला गया, उस भगत शिरोमणि ध्रुव के चरित्र का हमने तुमसे वर्णन किया। चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।